नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बी ग्रो म्यूज़िक सीरीज़। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं। अभी मैं अपना पार्सल रिसीव करने आया था, तो सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूं, जिससे आप लोगों को भी थोड़ा सा पता चल सके कि हमें अपना पार्सल कैसे रिसीव करना चाहिए। तो ये मैंने 2 मिशिगन के एम्प मंगाए हैं, 2 एक्सपाइडर के सबवूफ़र और 2 विसोनिक के सबवूफ़र। तो अब करना क्या होता है, हमें देखो, जब भी हम कभी अपना सामान मंगाते हैं तो आप लोगों को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। देखो, पहले की बात मैं बताता हूँ, पहले होता क्या था। तो अब तो ऐसा नहीं होता कुछ भी, बट अलर्ट रहना हमारा ज़रूरी होता है इन चीज़ों में। इसमें होता क्या है कि जब भी हम ऑनलाइन कोई सामान ख़रीदते हैं, तो ऑनलाइन में क्या होता है कि जो सामान हमारे पास भेजते हैं लोग, वो हमारी तरह ही होते हैं। अगर जो आप ये सोचते हो कि वो डायरेक्ट कंपनी की तरफ से आ रहा है सामान, तो इस चीज़ में आप गलत हो। कंपनी की तरफ से बहुत कम होता है कि सामान आता है हमारे पास सामान आता है। हमारी तरह ही लोग बैठे होते हैं, दुकानदार होते हैं, होलसेलर होते हैं, तो वो लोग ही हमारे पास सामान को भेजते हैं। तो पहले आप लोगों ने सुना होगा कि किसी के पास ईंट पत्थर निकला है, किसी का खाली बॉक्स निकला आया, किसी का कुछ आ रहा है, मंगा कुछ और रहे हैं या आ कुछ और रहा है। तो वो चीज़ क्या होती थी, देखो, कंपनी की तरफ से ऐसा होना बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी कंपनी की रेपुटेशन जो है वो कम हो। और एक बार 2-3 हज़ार 10 हज़ार कमाने से वो अपना लाखों रुपए का नुकसान कभी नहीं करेंगे, लाखों का, करोड़ों का। तो ये एक थिंकिंग बन चुकी है लोगों की कि ये कंपनी की तरफ से ऐसा होता है। तो कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये होता कहाँ पे है, जब भी कोई किसी सामान को डिलीवर करता है कोई बंदा, तो उसकी तरफ से ये गड़बड़ होती थी। जो भी सामान डिलीवर करते थे, तो वो पैकेज को खोल के उसके अंदर से सामान निकाल के उसके अंदर कुछ और भर के वो दे देते थे। तो और कुछ अब तो फेक वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे चलता ही यही सब है। जब आप किसी फेक वेबसाइट से आप देखते हो, आप लोग देखते हो, अरे यहाँ तो बहुत सस्ता सामान मिल रहा है, मैं तो यहीं से ख़रीदूँगा। लेकिन वो सस्ता नहीं होता, वहाँ पे आपका पागल बनाया जाता है फेक वेबसाइट से। तो ये चीज़ें भी आपको नोट करनी है। तो अब बात करते हैं कि जब भी आप कभी सामान लो तो ट्रस्टेड वेबसाइट से लो, ठीक है। और दूसरी बात, जो चीज़ मैं अभी बता रहा था कि जो हमारे डिलीवरी बॉय होते हैं वो ये सब करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ऐसा कोई कुछ नहीं करता। बट ये होता है कि देखो, अलर्ट रहना ज़रूरी है। फिर भी अलर्ट रहना ज़रूरी होता है। जब भी आप अपना कभी कोई पार्सल लेते हो, तो उस पार्सल को लेते हुए एक वीडियो बना लो, और जहाँ से भी आपने पार्सल लिया या जो भी आपको पार्सल दे रहा है, उसके सामने ही वीडियो बनाते हुए उस पैकेज को खोलो। तो उस पैकेज को खोल के वीडियो बनानी है आपको, और उसको उन बंदों को भी दिखाना है जो बंदे आपका सामान लेके आए हैं, या आप किसी गोडाउन से उस सामान को पिक कर रहे हो। तो ये सब प्रोसेस आपको करना होता है, क्योंकि उस पैकेज को सेफली पहुंचाना कोरियर वालों की जिम्मेवारी होती है। अगर जो इन फ्यूचर या कुछ भी ऐसा वैसा होता है, आपका पार्सल गलत आया है, या फिर मतलब आपने जो चीज़ मंगाई थी वो चीज़ आपको नहीं मिली, या फिर आपका सामान टूटा हुआ निकला, तो ये जिम्मेवारी कोरियर वालों की होती है कि हाँ भाई, मैंने तो ये पार्सल मंगाया था, वहाँ से मेरा यही पार्सल आया, लेकिन तुम लोगों ने मुझे कुछ और दे दिया, या फिर तुम लोगों ने मेरा सामान तोड़ दिया। होता नहीं है ऐसा, बट फिर भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि अलर्ट रहना हमारा इसमें बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप अलर्ट नहीं रहोगे, तब तक तो बात वही आती है। अभी कल भी मेरे पास एक भाई का मैसेज आया कि मैंने इंटरफायर का एम्प मंगाया था, लेकिन मुझे चाइनीज़ एम्प उसकी जगह मिल गया। तो हर जगह यही होता है, इसमें आपका अलर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। और जो कुछ फेक वेबसाइट हैं, वहाँ से भी ये सब होता है, और ट्रस्टेड वेबसाइट पे भी ऐसा होता है। होता क्या है कि जैसे हमारे जैसे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे किसी ने ऑर्डर डाल दिया कि मुझे इंटरफायर का एम्प चाहिए। अब इंटरफायर का एम्प उसके पास अवेलेबल नहीं है, वो क्या करेगा, उसको सामान तो देना ही है कुछ भी।
तो वो क्या करेगा कि आपको कुछ और चीज़ या कोई और ऐप उसमें डाल के वो भेज देगा। तो दोस्तों मैं हर एक चीज़ में ऐसा नहीं बोल रहा, मतलब कार ऑडियो से रिलेटेड जितना भी सामान है तो उसमें ये थोड़ी सी गड़बड़ रहती है, बाकियों में नहीं है। ऑनलाइन में तो ऑनलाइन में थोड़ा सा परहेज़ रखा करो। वो जब आपको करना है, जब आपको कोई चीज़ कहीं से नहीं मिल रही, तब जाके आप वो सामान ले सकते हो। और जब आपको कोई चीज़ मार्केट रेट से सस्ती मिले और वो वेबसाइट जानी पहचानी नहीं है, ट्रस्टेड नहीं है, पुरानी नहीं है, तो वहाँ से उस सामान को कभी मत खरीदो। आप सस्ते, मैंने पहले भी समझाया था, सस्ते के चक्कर में ही आप लोग धोखा खाते हो। तो दोस्तों ध्यान रखना इस बात का। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना। और जो मेरे नए भाई हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। बाय बाय।